हेलो एवरीवन, आज हम अध्याय 11 क्षेत्र मिति के प्रश्नावली 11.4 पे चर्चा करेंगे। तो 11.4 पे चर्चा करने के में जो सवाल दिए हुए हैं वो घन, घनाभ और बेलन इनके आयतन के संबंध में दिए हुए हैं। किसके संबंध में? आयतन के संबंध में दिए हुए हैं। आयतन, तो हमको तीनों का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन और संधारिता एक दो चीज़ें होती हैं इसमें। आयतन और संधारिता दो चीजें होती हैं। आयतन का मतलब होता है उसने कितनी जगह घेरा, जगह घेरना, वो उसका आयतन हो जाता है। जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमने कहीं रखे हैं तो उसने कितनी जगह घेरा, वो जो जगह घेरता है उसका हम आयतन कहते हैं। या अगर हम इस बॉक्स को यहाँ पे हम कुछ इसको हम कवर कर लें, कुछ यहाँ पे पट्टी लगा लें, उसको कहीं रखें, तो ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई जो है इस इतना ही जगह घेरता है। ये जितनी जगह घेरा उसको हम क्या कहते हैं? आयतन। तो आयतन जो होता है घन, घनाभ और बेलन, इस तीनों की बात करते हैं। घन और घनाभ और बेलन, है ना, ये तीनों की बात करते हैं। तो जो जगह घेरता है उससे हम आयतन कहेंगे, है ना। और धारिता क्या होती है? धारिता मतलब उसके अंदर कितना सामान समा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसके अंदर हम कोई चीज़ डालना चाहें, पानी भरना चाहें, इसके अंदर कोई भी चीज़ डालना चाहें तो वो कितना इसके अंदर जा सकता है, ये उसकी धारिता होती है। संधारिता मतलब कैपेसिटी मतलब उसमें क्षमता, उसकी क्षमता सामान रखने की क्षमता, सामान रखने की क्षमता कितनी क्षमता है उसके अंदर, वह उसकी धारिता बताएगा। ठीक है। और आयतन जो है वो जगह घेरने वाली जगह कितनी जगह घेरता है वो बताता है। ठीक, तो इस तरह से होता है। अब हम बात करें तो घन, घनाभ और बेलन इनके आयतन की, तो घन की बात करते हैं, घनाभ की बात करते हैं हम। तो घनाभ का आयतन इस तरफ मैं लिख देता हूँ तो आपको मेमोराइज रहेगा। घनाभ का आयतन क्या हो जाता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों का गुणनफल हो जाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो घन सेंटीमीटर, मतलब जो भी उसकी होगी वो घन में होगी, घन के रूप में होगी। अब घन सेंटीमीटर हो सकती है, घन मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो जाता है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये उसकी घन के रूप में रहता है। ठीक, इसी तरह से हम बात करते हैं घन की, घन का आयतन की बात करते हैं। घन का आयतन, अगर घन के आयतन की बात करें हम, तो घन जो होता है उसका आयतन क्या होगा? इस तीनों चीज़ें एक सी होती हैं, तो लंबाई मान लो एक सी है, तो क्या हो जाएगा? इसकी घात 3, मतलब यहाँ कह सकते हैं हम भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 क्या हो जाता है? उसका घन का आयतन हो जाता है। ठीक है। अब इस तरह से हम बेलन की आयतन की बात करते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन जो होता है, बेलन में पृष्ठ जो होता है, आधार नीचे का रहता है और ऊपर का आधार का क्षेत्रफल जो होता है वह उसका आयतन हो जाता है। देखेंगे आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बेलन की बात करें, बेलन ऐसा रहेगा। ठीक है। ये जो जगह घेरता है तो ये ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? ऊंचा पाई r वर्ग गुना h, तो मतलब हो जाएगा पाई r वर्ग h। ये बेलन का आयतन हो जाता है ना। ये इस तरह से उसका आयतन निकल जाता है। अब हम इसमें हम सवाल हल करते हैं, आपको सवाल दिखाते हैं। तो हम सवाल लेते हैं, लेते हैं प्रश्नावली का सवाल, ये उदाहरण 8 ले लेते हैं। उदाहरण 8 दिया हुआ है। उदाहरण 8 देखेंगे आप, उसमें लिखा है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर की घात 3 है और आधार का क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं
आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये हो सकता है ना। दिया हुआ है आयतन, दिया है आयतन, दिया हुआ है कितना दिया आयतन, 275 सेंटीमीटर की घात 3 मतलब घन सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, तो हमको बेलन का आयतन निकालना है, मतलब इसके क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, एच बराबर निकालना है, एच बराबर हमको निकालना है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, तो कैसे निकलेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है ना, गुणित अपन क्या कर देंगे इसमें, आधार क्षेत्रफल में और ऊंचाई का गुणा कर देंगे। ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कितना है 275, ऊंचाई है h और आयतन, एक मिनट, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया 25 और इधर कितना दिया है 275, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 275 बटे 25, 25 का भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25 तो 11 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ गया, ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 11 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये बेलन का आयतन होता है। अब अपन प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली का सवाल दिया हुआ है कि भाई आपको एक बेलनाकार ट्रक दिया हुआ है, निम्नलिखित किस स्थिति में आप पृष्ठ क्षेत्रफल याद करेंगे, कैसे, किस स्थिति में आयतन याद करेंगे। आपको ये 3 स्थिति दी है, आपको इसमें किस स्थिति में आपको बेलन का आयतन याद करना है और किस स्थिति में आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो आपको पहले लिखा है यह याद करने के लिए कि कितना पानी रखा जा सकता है, इसके अंदर कितना पानी समाएगा, इसके अंदर कितना पानी समाएगा, इसको याद करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, आयतन याद करेंगे। पहले में तो आयतन याद करेंगे। फिर लिखा इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरी बताइए, मतलब हम इसको, हमको पुताई करना है कुल मिला के उसकी, तो पुताई करने के लिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। और हमें इसमें भरने जा रहे हैं छोटे टैंक की संख्या, पानी भरे जाने वाले छोटे टैंक की, उसके अंदर जितना पानी भरा है उससे पानी को निकाल के दूसरे टैंक में रखना है, मतलब हमको उसके अंदर कितना पानी समाया हुआ वही बताना है। तो उसके लिए हमें उसका आयतन ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। देखें आप, लिखा हुआ है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई याद कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर की घात 2 और आयतन दिया हुआ सेम इसी के जैसे है, इसी के जैसे दिया हुआ है। भाई यहाँ पे 900 हो गया, मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। प्रश्न नंबर जो दिया हुआ है तीसरा, प्रश्न नंबर कौन सा दिया है, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है, उसका आयतन, आयतन दिया हुआ है इसमें 900 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 900 और यहाँ पे कितना लिखा है, आधार का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है भाई, आधार का क्षेत्रफल लिखा है 180 सेंटीमीटर, 180 इतना लिखा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, 180 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 900 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 900 बटे 180। फिर हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 18 पंचे 90, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसी में हमने आपको सवाल बता दिया तीसरे नंबर का, बहुत इजी सवाल है। इस तरह से आपको सवाल हल करना है। देखेंगे चौथा सवाल, लिखा हुआ है, दिया क्या दिया हुआ है इसमें, चौथे सवाल में दिया है, क्या दिया हुआ है चौथे सवाल में, उसकी लंबाई L दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 54 और 30, 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और इसकी H ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर, ये तीनों दिया हुआ है। फिर उसके बाद में उसने बोला है कि अंदर ये घन का, ये क्या हो गया, घनाभ का दिया हुआ है।
और घन की भुजा दी हुई है, कितनी दी हुई है भुजा दी है उसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दोनों ही भुजाओं का मतलब पहले घनाभ का और फिर उसके बाद में घन का, दोनों का ही हमें क्या निकालना है, हमें दोनों का ही आयतन निकालना है। पहले हम निकालेंगे घन का आयतन, निकालते हैं ऊपर वाली संख्या का, है ना, घनाभ का आयतन ये निकालते हैं। कैसे निकलेगा, LBH मतलब लंबाई हो गई उसकी 60 सेंटीमीटर, 54 हो गया और 30 हो गया, इनका निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, 6×3 18, 180, 2 शून्य, इसमें फिर 54, फिर इसका निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, 4 से दिए 4 8 32 की 3, 4 8 32 की 2 हासिल का 3, है ना, और 4 एकम 4 और 3 7, 4 8 32 की 2 हासिल का 3, 4 1 4 3 7, फिर 5 8 40 की 0 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 5 एकम 5 4 9, 5 8 40 2 7 9 और ये 2 शून्य लग जाएंगे। कितना आ गया हमारे पास, 9720 ये आ गया। ठीक है, 97,200 रुपये, ये 97,200 इतना हमारे पास क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। अब हम 6 सेंटीमीटर की भुजा वाला घन निकालना है हमें। कितना निकालना है, 6 सेंटीमीटर की भुजा वाला, इसको हमको घन में बदलना है। 6 सेंटीमीटर घन के कैसे बदलेंगे, तो 6 सेंटीमीटर वाला आयतन निकाल देते हैं हम इसका। तो घन का आयतन क्या हो जाता है, 6 गुणित भुजा का वर्ग, है ना। तो 6 गुणित भुजा कितनी है हमारे पास, 6 है, 6 का वर्ग मतलब 6 गुणित 6 मतलब आ गया 6 36 सिंह, 6 कम 6 18 6 36 गुणा 6 36 की 6 हासिल का 3, 6 18 19 20 21 216 ये आ गया। घन का आयतन हमारे पास ये आ गया और घनाभ का आयतन ये आ गया। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, इसके बटे इसको करना है, इसके बटे हमको इसका भाग दे देंगे तो हम सीधे सीधे उत्तर में पहुंच जाएंगे। हमारा जो उत्तर आ गया वो हम संख्या के रूप में कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं ये निकल जाएगा, है ना। घनाभ को हम घन में टुकड़े करना है, एक घनाभ है बहुत बड़ा, इसको ये है घनाभ, इसको हम टुकड़े करना है, काटना है, इसको हमको काटना है। तो कैसे काटेंगे इसको हम देखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके बाद में तो छोटे घन की संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या, ये हो गया टोटल संख्या, टोटल आयतन बटे घन का आयतन। तो टोटल आयतन कितना हो गया अपने पास, 9000, ये 9720, या इसको अपन जिसके पहले लिखा हुआ है उसमें भी लिख सकते हैं। कितना लिखा हुआ है उसके पहले, ये लिखा हुआ है 1854, है ना, ये लिख दिया मैंने, ऐसा गुणा लिख के ना लिख के ऊपर वाली संख्या लिख दिया। और यहाँ पे भी मैं 36 लिखा है तो 36 गुणा 6 कर देता हूँ। अब हम काटने में आसानी होती है, मतलब इसलिए ऐसा किया अपन ने। भाई इसमें क्या होगा कि हम काटेंगे तो ये 6 का 6 कम 6 के 54, 9 6 के 54 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे करें तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से किए तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 18, 4 5 20, ये 4 5 20 कर दिए तो कितना आ गया, ये 450। इतने छोटे छोटे घन संख्या निकल गई, इतने छोटे छोटे घन बन सकते हैं। कितने आ गए, घन की संख्या कितनी आ गई, 450 घन, ये इतने घन बन सकते हैं। छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई, हमें 450 घन बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें प्रश्नावली 11.4 को पूरा कंप्लीट करना है। 11.4 पूरा कंप्लीट करने के बाद में 11.4 पूरा कंप्लीट करना है इस तरह से। और
आपको 11.4 में कोई भी सवाल में अगर समस्या आती है तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से 11 अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। आप पूरे 11 अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये आगे तक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यहीं पर समाप्त नहीं होता है कि आपने 8वीं पास कर लिया और आगे तक मतलब आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उधर आप जब तक पढ़ेंगे ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप पूरा ध्यान दे के पढ़ें इसको। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।